नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हारा अपना भाई प्रभाव राय। और आज का जो अपना टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि अगर नीट में एमबीबीएस नहीं मिलता है तो उसके अलावा कौन-कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं एज ए बायो स्टूडेंट, जो हम या तो नीट के काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हैं या तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो हम अभी दे सकते हैं, हमारे पास टाइम है और हम उसके थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ये, और इस पे बात करना यार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमबीबीएस ही सब कुछ नहीं होता है। एमबीबीएस ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो करके लोग अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं तुम्हें अभी यहाँ पे एक अटैच भी कर दूँगा। मैं अपनी सच्चाई बताता हूँ, मैंने खुद बीडीएस में एडमिशन ले लिया था। लेकिन उसके अगले राउंड में मुझे एमबीबीएस मिल गया तो फिर मैंने एमबीबीएस में ले लिया। मैं अभी यहाँ स्क्रीन पे मैं अटैच करता हूँ, तुम देख लो। मैंने बीएचयू के बीडीएस में और केजीएमसी के बीडीएस में एडमिशन नहीं लिया था मैंने, लेकिन मेरा काउंसलिंग में नाम आ गया था, मैंने भरा था उसको। तो एमबीबीएस ये सब कुछ नहीं है। बीडीएस, बीएमएस, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, उस पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। अच्छे से वीडियो बनाएंगे, इस पे बहुत ही अच्छे से हम पूरे इन डिटेल सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या-क्या हमारे पास इस समय अवेलेबल ऑप्शंस हैं। तो देखो, एमबीबीएस के बाद अगर तुरंत हम नीचे गिरें तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं। एक होता है आयुर्वेदा और दूसरा होता है बीडीएस, इसके एकदम जस्ट नीचे। अब आयुर्वेदा बीडीएस में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है। अगर तुम्हें क्लिनिकल अप्रोच रखनी है, तुम्हें दवाइयाँ लिखनी है, तुम्हें सारे ऑर्गन्स के बारे में ये करना है, एकदम एक वो डॉक्टर वाली वो करनी है, तो तुम आयुर्वेदा में जाओ। अगर थोड़ी तुम्हारी फैमिली कम पैसे वाली है, तुम फिर अपना वो सेटअप नहीं कर पाओगे, मशीन्स नहीं खरीद पाओगे, तो तुम आयुर्वेदा में जाओ। लेकिन थोड़ी-सी तुम शहर में रहते हो और फैमिली थोड़ी-सी कैपेबल है ये सब चीज़ें 20-25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और तुम्हें थोड़ा-सा मॉडर्न चीज़ें पसंद हैं और तुम बस दाँत पे ही तुम काम कर सकते हो, तुम्हें एक उतना वो फ़ील नहीं चाहिए, तो तुम बीडीएस में जा सकते हो। तो बीडीएस भी अच्छा है, आयुर्वेदा भी अच्छा है, जो तुम्हें लेना चाहे जा सकते हो। अब बीडीएस में कुछ लोगों को ये लगता है कि बीडीएस में तो दुकानें लोगों की नहीं चलती हैं, लोगों के जो हॉस्पिटल होते हैं वो नहीं चलते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, यूपी का ही तुम देख लो, यूपी में एक 2 बस बीडीएस के कॉलेज हैं, एक सेंट्रल का बीएचयू और एक स्टेट का केजीएमसी। तो तुम सोचो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में बीडीएस के बस 2 हैं, बाकी सब के सब प्राइवेट कॉलेज भरे हुए हैं। अब प्राइवेट कॉलेज में क्या कट ऑफ जाती है बीडीएस की? 150, 100 नंबर। तो जो वहाँ से डॉक्टर बन के आएँगे वो कहाँ से अच्छे डॉक्टर बन के आएँगे? और पेशेंट भी अच्छे नहीं होते हैं प्राइवेट में। इसलिए प्राइवेट से अच्छे डॉक्टर बन के नहीं आते हैं, इसलिए बीडीएस वालों की हॉस्पिटल होता है वो अच्छा नहीं चलता है। लेकिन तुम वही सरकारी कॉलेज से जो बीडीएस किया है, केजीएमसी हो गया, बीएचयू हो गया, इंदौर में अच्छे खासे एक है सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेज है बीडीएस का। तो वहाँ से जो किए हैं उनका हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता है बीडीएस का। तो बीडीएस के बारे में कभी ये मत तुम दिमाग में रखना कि बीडीएस अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें दाँत का दर्द होगा तो तुम बस बीडीएस डॉक्टर के पास ही जाओगे। तुम और किसी डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, उसका कोई और है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। और आयुर्वेदा भी जब से कोविड आ गया है उसके बाद से लोग आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं, तो आयुर्वेदा भी सही है। तो तुम बीडीएस कर सकते हो, आयुर्वेदा कर सकते हो। उसके बाद तुम होम्योपैथी में भी जा सकते हो, होम्योपैथी के भी उतने स्कोप नहीं है लेकिन फिर भी होम्योपैथी है, कुछ हद तक है होम्योपैथी, तो होम्योपैथी में तुम जा सकते हो। इसमें जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँगा, इससे नीचे अगर तुम्हें जाना है तो वेटनरी साइंस, बीवीएससी या कुछ भी बोलते हैं, बैचलर इन वेटनरी साइंस, बीवीएससी। इसका एक अलग से भी एग्जामिनेशन होता है और नीट के थ्रू भी मिलता है। कट ऑफ भी काफ़ी लो जाती है। बीवीएससी करने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा कि तुम्हें डायरेक्ट सरकारी जॉब मिल जाएगी। 1 डेढ़ लाख का तुम्हें मेडिकल ऑफिसर का जॉब मिल जाएगा, बाद में चल के तुम पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो वेटनरी उसका होता है, तुम इंचार्ज बन जाओगे। अच्छी खासी सैलरी तुम्हें, बंगलो अपना मिलेगा बाद में, स्टेजेस ऑफ जॉब में, बाद जब जैसे-जैसे समय बीतेगा, तुम जैसे सीनियर बन जाओगे, तुम्हें बंगलो मिलेगा, तुम्हें अपनी सरकारी गाड़ी मिलेगी। तो बीवीएससी भी एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। उसके बाद ये नीट के थ्रू इतनी चीज़ हो गई। बीएससी नर्सिंग तुम कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग आई थिंक सो बस लड़कियों के लिए होता है। तो बीएससी नर्सिंग लड़कियाँ जा सकती हैं। आज नर्सिंग ऑफिसर की कितनी अच्छी-अच्छी सैलरी है, 90-90 हज़ार नर्सिंग ऑफिसर को मिल रहा है सरकारी जॉब में। बाद में चल के जब हेड बन जाती है उनको कुछ काम ही नहीं करना होता है, बस चीज़ों को बस ऊपर से देखना होता है, और सैलरी 1.5 लाख 2 लाख। तो तुम ये कर सकते हो, या बीडीएस करके तुम और बीएमएस करके तुम प्रोफेसर भी बन सकते हो, 2 लाख सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। इतना हो गया। अब ये तो नीट के थ्रू हो गया। अगर हम बात करें कि हमें नीट से बाहर जाना है, हमने बायो ले लिया है, हमें नीट से बाहर जाना है, नीट से बाहर जाके क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो पहला है बीएससी एग्रीकल्चर।
बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो बैंक में पीओ की पोस्ट आती है, देखो बैंक में मैनेजर जो पोस्ट होता है, मैनेजर डायरेक्ट नहीं, पहले पीओ बनता है, फिर 2-3 साल बाद जाके वो मैनेजर बनता है। तो जो पीओ की पोस्ट आती है उसके लिए अलग से एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वालों, एमएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए पोस्ट निकाली जाती है। तो तुम बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, उसमें भी अच्छा खासा तुम्हें वो मिलेगा, सैलरी मिलेगी। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद तुम जो भी फर्टिलाइज़र और ये सब कंपनियाँ जो भी बनाती हैं, तुम उसमें जाके एज अ मैनेजर और ये सब अच्छी-अच्छी पोस्ट पे तुम काम कर सकते हो। उसमें अच्छे खासे तुम्हें पैसे मिलेंगे। उसके अलावा तुम बीटेक बायोटेक कर सकते हो, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो बीटेक बायोटेक तुम कर सकते हो। बीटेक बायोटेक करने के बाद सीयूईटी के थ्रू आई थिंक सो ये मिल जाएगा तुम्हें। तो बीटेक बायोटेक करने के बाद तुम्हें जो भी ये जैम बनाने वाली कंपनियाँ हो गई, जितनी भी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ ब्रेड बनाती हैं, जो भी मतलब पैक्ड फूड हमें मिलता है, तो कंपनियाँ एज अ तुम्हें वो रख लेंगी, इंजीनियर रख लेंगी। तुम उसमें जाके सुपरवाइज़ करोगे, अच्छे खासे तुम्हें पैसे मिलेंगे, 80,000, 90,000, 1 लाख। और ये तो पैसे जैसे-जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हारे पैसे बढ़ते जाएँगे। तो तुम अपनी कंपनी खोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तुम कर सकते हो। उसके बाद तुम पैरामेडिकल में जा सकते हो। मेडिकल में एज अ टेक्नीशियन, एज अ रेडियो, मतलब रेडियो डायग्नोसिस, एक तो रेडियोलॉजिस्ट होता है अपना एमडी वाला, एक और भी रेडियोलॉजिस्ट होता है जो उसके नीचे काम करता है। तो तुम वो सब, उन सब जॉब्स में जा सकते हो, पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं बायो वालों के लिए। ये मत समझना कि एमबीबीएस ये सब कुछ है, मैंने इतना सब बता दिया। अगर तुमने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया तो ठीक है, नहीं भरा है तो अगले साल अगर नीट का देना तो ये फॉर्म भी भर देना। ये सब चीज़ें, और नीट में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो ये सब तुम बीएमएस, बीडीएस ये सब तुम देख सकते हो अपने रैंक के अकॉर्डिंग। उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। बाकी अगर तुम्हें किसी एक कोर्स के बारे में अच्छे जानना है तो तुम कमेंट में बता देना कि भैया मुझे इस कोर्स के बारे में जानना है, दीदी मुझे इस कोर्स के बारे में जानना है, उसमें हम डिटेल में बता देंगे कि क्या-क्या है। और एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस के बारे में तो मुझे बहुत ही अच्छे से पता है, एकदम ग्राउंड रियलिटी पता है अंदर। क्योंकि मैं जाके एक-एक डॉक्टरों से, एक-एक हर फ़ील्ड के बीडीएस, बीएमएस, एमबीबीएस सबसे बात किया था, जो उस फ़ील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं 20 साल, 25 साल की। और करीबन-करीबन मैं बीडीएस वालों में, मुझे याद है तो 5-6 डॉक्टरों से मैं मिला था, जो सरकारी कॉलेज से पढ़े थे। तो उसकी सच्चाई मैं जानता हूँ। तो तुम्हें अगर ज़रूरत होगी इन सब के बारे में जानने के लिए, तो तुम कमेंट कर देना, बता देना, मैं उसपे बता दूँगा अच्छे से। और लास्ट में ये कहूँगा कि एक एग्ज़ाम ये तय नहीं करेगा कि तुम लाइफ़ में क्या करोगे, क्या नहीं। मैं बार-बार वही सब एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारे सामने एन नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल हैं, जिन्होंने किसी एक एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई नहीं किया और ज़िंदगी में आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी करंट का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है शक्ति दुबे। पहला प्रीलिम्स फ़ेल, दूसरा प्रीलिम्स फ़ेल, तीसरा प्रीलिम्स फ़ेल यूपीएससी का। प्रीलिम्स जो एकदम प्री वाला सबसे जो पहला पेपर होता है, अगर 1-2 बार कोई फ़ेल हो जाता है तो फिर हार मान लेता है। तो पहला फ़ेल, दूसरा फ़ेल, तीसरा फ़ेल वो औरत, चौथे में प्रीलिम्स पास करती है, मेंस में फेल, 5वें में जाके तो कोई भी छोटा-मोटा एग्ज़ाम ये तुम्हारी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं करेगा। एपीजे अब्दुल कलाम इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहते थे, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया इंटरव्यू में कि तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं है, तुम उसके लायक नहीं हो, काबिल नहीं हो कि तुम एयर फोर्स में आ सको। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्राइम मिनिस्टर जो उस समय इंडिया के थे, उनको समझ में आ रहा था कि इंडिया का प्रेसिडेंट किसे बनाया जाए, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम के पास जाते हैं, बोलते हैं आप बन जाइए। अलग पांडे सर, जेईई मेंस पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला, ड्रॉप लिए नहीं निकला, एसबीटीआई कानपुर में गए, वहाँ से ड्रॉप किए, हर जगह से वो इंसान हारा, आज करोड़ों की कंपनी चला रहा है। तो हार मत मानना, अपनी ज़िंदगी को अब इस जो चक्रव्यूह में तुम फँसे हुए हो उससे निकालो और आगे बढ़ो। किसी फील्ड में रहो, टॉप पे बैठो। कितने लोग आज हम जानते हैं जो